अभिवादन। आज हम सनातन धर्म के विशाल ज्ञान सागर में गोता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर हम इससे जुड़ी कहानियों, पूजा पाठ या क्या कहते हैं रीति रिवाजों तक ही सीमित रह जाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। सही, पर कई बार गहरे सवाल मन में उठते हैं, जैसे पुनर्जन्म और स्वर्ग नरक की बातें। ये एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? या फिर अहिंसा परम धर्म है, तो फिर खान पान में इतनी विविधता क्यों? कहीं मूर्ति पूजा हो रही है तो कहीं निराकार ध्यान। हाँ, ये दुविधाएं आती हैं। तो ये उलझने बताती हैं कि शायद हम मूल सिद्धांतों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। आज की इस चर्चा का मकसद है इन ग्रंथों को समझने का एक व्यवस्थित रास्ता खोजना। बिल्कुल, ताकि जो गहराई से जानना चाहें उन्हें एक स्पष्ट दिशा मिल सके। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सनातन धर्म में ग्रंथों का तो जैसे भंडार है। इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, आयुर्वेद, दर्शन, तंत्र, व्याकरण, योग, ध्यान, कितनी श्रेणियां हैं। अनगिनत हैं। हाँ, अनगिनत। और इन्हें मतलब मोटे तौर पर 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के दायरे में रखा जा सकता है। हर पुरुषार्थ से जुड़े ग्रंथ हैं। धर्म के लिए नीति शास्त्र, अर्थ के लिए अर्थशास्त्र, काम के लिए कला शास्त्र वगैरह। लेकिन अगर सनातन धर्म की आत्मा को, उसके मूल दार्शनिक विचारों को समझना है तो हमें उन ग्रंथों पर ध्यान देना होगा जो मोक्ष की बात करते हैं। अच्छा। और खासकर जो ज्ञान मार्ग दिखाते हैं, जैसे दर्शन ग्रंथ, उपनिषद, गीता या फिर विभिन्न उपदेश। ये वो ग्रंथ हैं जो बताते हैं कि इस परंपरा की जड़ें कितनी गहरी और विस्तृत हैं। यहाँ ये याद रखना भी जरूरी है कि संस्कृत में लिखा सब कुछ धार्मिक ग्रंथ नहीं होता। हाँ, ये बात सही है। गणित और विज्ञान के ग्रंथ भी संस्कृत में हैं। हाँ। आज हमारा फोकस उन मौलिक ग्रंथों पर है जो सनातन विचार की नींव रखते हैं। और मोक्ष तक पहुंचने के भी मुख्यतः 3 रास्ते बताए गए हैं: ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। हाँ। आज हम ज्ञान मार्ग पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि जो व्यक्ति किताबों के जरिए मतलब पढ़कर, सोच विचार कर सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को समझना चाहता है, हाँ, जो अध्ययन करना चाहता है, हाँ, वो असल में ज्ञान मार्ग पर ही चल रहा है। भक्ति मार्ग में तो भाव और श्रद्धा प्रमुख हैं। कर्म मार्ग में क्रिया, पर ज्ञान मार्ग में अध्ययन और मनन वो केंद्र में होता है। ठीक है। तो आइए देखें कि इस रास्ते पर कैसे बढ़ा जाए। ठीक है, तो ज्ञान मार्ग पकड़ना है। लेकिन जैसा आपने कहा, यहाँ भी ग्रंथों की भरमार है। दर्शन, उपनिषद, गीता और हर एक के कई प्रकार, भाष्य। अगर कोई शुरू करना चाहे तो इस विशाल सागर में पहला कदम कहाँ रखे? मतलब सैकड़ों ग्रंथ हैं, हजारों टीकाएं और भाष्य हो सकते हैं। कहाँ से शुरू करें कि रास्ता भटके नहीं? आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। ग्रंथों की संख्या वाकई बहुत बड़ी है। देखिए, एक बहुत ऊंचा स्तर है प्रस्थान त्रयी का। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें वेदांत दर्शन का ब्रह्म सूत्र, 11 मुख्य उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता शामिल हैं। इन्हें पढ़कर आचार्य पदवी मिलती है, पर यह शुरुआती स्तर नहीं है। अच्छा। शुरुआत करने वालों के लिए एक क्रम ज्यादा सहायक हो सकता है। मेरी राय में पहले गीता, फिर दर्शन ग्रंथ और अंत में उपनिषद। उपनिषद तो श्रुति हैं, वेदों के अंतिम भाग, वेदांत भी कहते हैं। वो ज्ञान के स्रोत हैं जिनसे दर्शन और गीताएं निकली हैं। लेकिन गीता अपने प्रश्नोत्तर प्रारूप की वजह से, मतलब अर्जुन सवाल पूछते हैं, श्री कृष्ण जवाब देते हैं। हाँ, संवाद शैली में। हाँ, उस वजह से समझने में सबसे आसान मानी जाती है। उसी संवाद में गहरे सिद्धांत सामने आते हैं। इसलिए मेरी सलाह है गीता से शुरू करें। गीता से शुरुआत, ये अच्छा लग रहा है। पर यह ग्रंथ तो संस्कृत में है, या फिर भाषा काफी गूढ़ हो सकती है। तो क्या ऐसे कोई सहायक साधन, कोई टूल्स हैं जिनसे शब्दों या अवधारणाओं को समझने में मदद मिले? हाँ, खासकर अगर कोई अकेले पढ़ रहा हो बिना गुरु के। कहीं ऐसा न हो कि कोई उत्साह से शुरू करे और शब्दों में ही उलझ कर रह जाए। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत जरूरी सवाल है, बहुत जरूरी, खासकर अकेले अध्ययन करने वालों के लिए। कुछ प्रमाणिक सहायक ग्रंथ और साधन हैं जो इस यात्रा में मदद कर सकते हैं। अच्छा। और अच्छी बात यह है कि इनमें से कई के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए जा सकते हैं, जैसा स्रोत में बताया गया था। बढ़िया। पहला है हिंदू धर्मकोश। डॉक्टर राजवली पांडे ने इसे तैयार किया है। हिंदी में है, 700 से ज्यादा पेज हैं। इसमें वेदों, उपनिषदों, दर्शनों में आने वाले लगभग सभी जरूरी दार्शनिक और धार्मिक शब्द मिल जाते हैं। जैसे तन मात्रा, अहंकार, पुरुष, प्रकृति, सूक्ष्म शरीर, पूरी अष्टक, इनकी अच्छी व्याख्या मिल जाती है। ये तो बहुत काम का होगा। हाँ। दूसरा अंग्रेजी में है डिक्शनरी ऑफ अद्वैत वेदांत। स्वामी हर्षानंद जी ने लिखा है, रामकृष्ण मठ का प्रकाशन है।
ये मुख्यतः अद्वैत वेदांत पर केंद्रित है, पर इसमें दूसरे दर्शनों के शब्द भी शामिल हैं। अच्छा। अंग्रेजी में एक और अच्छा शब्दकोश है, कॉन्साइज डिक्शनरी ऑफ इंडियन फिलॉसफी। जॉन ग्राइम्स इसके लेखक हैं, मद्रास यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। इसकी परिभाषाएं काफी निष्पक्ष मानी जाती हैं। फिर हिंदी में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण किताब है, आर्योदेश्य रत्नमाला, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की। इसमें हिंदू धर्म के 100 मुख्य शब्दों की व्याख्या है। 100 मुख्य शब्द, ठीक है। और अगर इन किताबों में भी कोई शब्द न मिले तो एक बेहतरीन ऑनलाइन पोर्टल है wisdomlib.org। विजडमलिब। हाँ, यहाँ सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन आदि परंपराओं के भी शब्दकोश और परिभाषाएं मौजूद हैं। हिंदू दर्शन के लगभग सभी शब्द यहाँ मिल जाएंगे। अरे वाह। और इसकी खासियत यह है कि एक ही शब्द के अलग-अलग संदर्भों में क्या अर्थ हैं, ये भी पता चलता है। जैसे मान लीजिए लिंग शब्द है, तो शैव मत में इसका क्या अर्थ है, शिल्प शास्त्र में क्या है, वैष्णव मत में, पुराण में, सांख्य में, व्याकरण में, आयुर्वेद में, वो सब एक जगह मिल जाता है। अच्छा, ये तो कमाल का है। हाँ, तो इन उपकरणों से लैस होकर पढ़ने में आने वाली कई बाधाएं दूर हो सकती हैं। वाकई ये संसाधन तो बहुत उपयोगी लग रहे हैं, खासकर अकेले पढ़ने वालों के लिए। तो चलिए इन उपकरणों के साथ अब हम पहले ग्रंथ पर आते हैं, श्रीमद् भगवद गीता। हाँ। अक्सर ये सवाल उठता है कि कौन सी गीता पढ़ें? इतने सारे संस्करण हैं, इतने भाष्य हैं, कौन सा प्रमाणिक है? ये सवाल बहुत आम है। देखिए, मूल श्रीमद् भगवद गीता तो एक ही है, वो प्रमाणिक है। ठीक। दिक्कत आती है अनुवाद और भाष्य में, क्योंकि हम सीधे संस्कृत नहीं समझ पाते। भाष्य यानी कमेंट्री, जो किसी विद्वान आचार्य की विस्तृत व्याख्या होती है, हाँ, उसकी जरूरत पड़ती है। हाँ, गहरे अर्थों को समझने के लिए। अब अलग अलग आचार्य या संप्रदाय जब भाष्य करते हैं तो उसमें उनकी अपनी दृष्टि, अपना दर्शन झलकता है। सही है। जैसे इस्कॉन की गीता में भक्ति भाव और श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में प्रस्तुत करने पर जोर दिखेगा। वहीं आदि शंकराचार्य के भाष्य में अद्वैत वेदांत का दृष्टिकोण प्रमुख होगा। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, पर दृष्टिकोण अलग है। तो फिर क्या करें? इसलिए मेरी सलाह है कि शुरुआत में कम से कम 2 अलग अलग दृष्टिकोण वाले भाष्य पास रखें। 2? अच्छा। एक स्वामी राम सुखदास जी की गीता, ये गीता प्रेस से प्रकाशित है, भाषा सरल है, समझने में आसानी होती है। ठीक है। दूसरा आदि शंकराचार्य का भाष्य, ये अद्वैत वेदांत की परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। इन दोनों से अलग अलग नजरिया मिलेगा। और इसके अलावा एक बहुत अच्छा प्रयास IIT कानपुर ने किया है। IIT कानपुर ने क्या किया है? उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जहां गीता के लगभग 25 अलग अलग भाष्य एक ही जगह उपलब्ध है। 25 भाष्य? हाँ, आप कोई श्लोक चुनें और उसके नीचे विभिन्न आचार्यों की व्याख्याएं पढ़ सकते हैं। इससे तुलना करना और अलग अलग नजरिया समझना बहुत आसान हो जाता है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, और गीता पढ़ने से कर्मयोग, आत्मा की अमरता, प्रकृति के 3 गुण, पुनर्जन्म जैसे बुनियादी सिद्धांत स्पष्ट होने लगते हैं। विषय में रुचि जगती है। गीता में तो सांख्य और योग का जिक्र भी आता है, जैसा आपने बताया। तो क्या गीता के बाद सीधे उपनिषद पर नहीं जा सकते? जा सकते हैं, पर मतलब सांख्य और योग को अलग से विस्तार में पढ़ने की क्या खास वजह है, खासकर जब लक्ष्य मूल सिद्धांतों को समझना हो? और गीता के बाद अष्टावक्र गीता जैसी कोई और गीता क्यों नहीं? अच्छा सवाल है। देखिए, अष्टावक्र गीता भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर वो विशुद्ध अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है, काफी गहरा है। अच्छा। उसे समझने के लिए पहले अद्वैत की भूमिका बनाना जरूरी है, नहीं तो उसकी बातें मतलब सिर के ऊपर से निकल सकती हैं। समझ गई। रही बात सांख्य और योग की, तो भगवद गीता में इनका परिचय तो मिलता है, लेकिन पूरी रूपरेखा समझने के लिए इनके मूल ग्रंथों को पढ़ना जरूरी है। सांख्य दर्शन सृष्टि की रचना प्रक्रिया समझाता है, पुरुष प्रकृति का सिद्धांत, ये कई भारतीय दर्शनों का आधार है। और योग दर्शन मन को साधने की वैज्ञानिक विधि बताता है। ये दोनों भगवद गीता के विचारों को और पुष्ट करते हैं। अच्छा, यानी नींव और मजबूत होती है। हाँ बिल्कुल, इसलिए गीता के बाद सीधे सांख्य पढ़ना तार्किक है। सांख्य के कई ग्रंथ हैं, पर सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण ने लिखी है, ये सबसे व्यवस्थित और प्रमाणित मानी जाती है। सांख्य कारिका? हाँ, इसके लिए वाचस्पति मिश्र की टीका सांख्य तत्व कौमुदी या रामकृष्ण मठ का प्रकाशन देखा जा सकता है। इसमें सृष्टि के 25 तत्वों का विश्लेषण है, बड़ा रोचक है समझना। ठीक है, तो पहले गीता, फिर सांख्य कारिका से सृष्टि के तत्वों को समझा, इसके बाद योग दर्शन का क्रम आता है। हाँ बिल्कुल, सांख्य के तुरंत बाद योग दर्शन पढ़ना सही रहता है, क्योंकि ये दोनों पूरक दर्शन माने जाते हैं। पूरक कैसे? सांख्य जहां तत्वों का ज्ञान देता है, वहीं योग उन तत्वों, खासकर मन और चित्त को नियंत्रित करने का व्यवहारिक मार्ग दिखाता है।
अच्छा, एक ज्ञान है, दूसरा अभ्यास। हाँ, कह सकते हैं। योग दर्शन का मूल ग्रंथ है महर्षि पतंजलि का योग सूत्र। केवल 195 सूत्र हैं, लेकिन उनमें गहन मनोविज्ञान और साधना की तकनीकें छिपी हैं। 195 सूत्र? हाँ, इसकी कई व्याख्याएं हैं, पर दो खास तौर पर उपयोगी मानी जाती हैं। कौन सी? एक तो स्वामी विवेकानंद की पुस्तक राजयोग, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। स्वामी जी ने इसे आधुनिक मन के लिए बहुत सहज तरीके से समझाया है। हाँ, राजयोग तो काफी प्रसिद्ध है। बिल्कुल। और दूसरी I.K. तेमनी की किताब द साइंस ऑफ योगा। ये अंग्रेजी में है और योग को एक विज्ञान की तरह प्रस्तुत करती है, बहुत तार्किक और व्यवस्थित। ठीक है, तो क्रम बन रहा है, गीता, फिर सांख्य कारिका, फिर योग सूत्र। आपने कहा था कि अष्टावक्र गीता से पहले अद्वैत वेदांत की समझ जरूरी है, तो क्या अब उसकी बारी है? हाँ। ब्रह्म सूत्र तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, आपने बताया, तो शुरुआत कहाँ से करें अद्वैत के लिए? बिल्कुल। अब अद्वैत वेदांत के मूल सिद्धांतों को समझने का सही समय है, ताकि अष्टावक्र गीता या उपनिषदों की ऊंचाई तक पहुंच सकें। ब्रह्म सूत्र वाकई बहुत विस्तृत और जटिल है, वो बाद के अध्ययन के लिए है। हाँ। शुरुआत के लिए दो छोटे पर बहुत सारगर्भित ग्रंथ सुझाए गए हैं। अच्छा। पहला है वेदांत सार। सदानंद योगेंद्र सरस्वती इसके रचयिता हैं। ये अद्वैत वेदांत के पारिभाषिक शब्दों और मुख्य अवधारणाओं को बहुत अच्छे से स्पष्ट करता है। वेदांत सार? हाँ, इस पर वाराणसी के नरसिंह सरस्वती की टीका अनुशंसित है। और दूसरा है दृग्दृश्य विवेक। दृग्दृश्य विवेक, हाँ, इसे आदि शंकराचार्य की कृति माना जाता है। जैसा नाम से पता चलता है, ये देखने वाले दृग और दिखने वाले दृश्य के बीच के विवेक यानी भेद को समझाता है। छोटा सा ग्रंथ है, पर कहते हैं जितना छोटा उतना गहरा। इन दोनों को पढ़ने से ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जैसे अद्वैत के मूल विचार और माया की अवधारणा, ये सब स्पष्ट होने लगती हैं। अच्छा, तो वेदांत सार और दृग्दृश्य विवेक से अद्वैत की भूमिका बन गई। अब लगता है अष्टावक्र गीता की गहराई में उतरने का सही समय आ गया है। हाँ, अब आप उस स्तर पर हैं जहां अष्टावक्र गीता के सीधे, बेबाक और कह सकते हैं क्रांतिकारी विचारों को पचा सकते हैं। इसके लिए कोई खास भाष्य? इसके भी कई भाष्य उपलब्ध हैं, लेकिन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के प्रवचन, जो पुस्तक रूप में छापे गए हैं, बहुत मददगार हो सकते हैं। अच्छा, प्रवचन रूप में? हाँ, ये तकनीकी भाष्य नहीं बल्कि सीधी सरल बातचीत की शैली में है। स्वामी जी ने मुश्किल श्लोकों को रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से समझाया है। इससे अद्वैत का अनुभवजन्य पक्ष समझ आता है। ये बढ़िया रहेगा। हमने अब 2 गीताएं कवर कर ली, श्रीमद् भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, और 3 मुख्य दर्शनों, सांख्य, योग, वेदांत के कुछ प्रमुख ग्रंथों को भी। हाँ। लेकिन भारतीय दर्शन तो 6 हैं। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा भी है। क्या उन्हें भी इसी तरह विस्तार से पढ़ना जरूरी है या कोई और तरीका है? हर दर्शन में अलग अलग गहरा उतरना एक बहुत लंबी प्रक्रिया हो सकती है, बहुत समय लगेगा। हाँ, वही मैं सोच रही थी। उपनिषदों पर जाने से पहले स्रोत ने एक बड़ी अच्छी सलाह दी है। एक ऐसी किताब पढ़ें जो सभी 6 दर्शनों का सार और उनका आपसी संबंध समझा दे। अच्छा, ऐसी कोई किताब है? हाँ, षट दर्शन समन्वय नाम की एक पुस्तक है। लेखक है डॉक्टर प्रसन्न। ये शायद 100 रुपए के आसपास की किताब है, लेकिन बहुत उपयोगी है। षट दर्शन समन्वय? इसमें न केवल 6 दर्शनों का संक्षिप्त परिचय मिलता है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, बल्कि ये भी समझाया गया है कि ये अलग अलग होते हुए भी कैसे एक ही परम सत्य की ओर अलग अलग रास्तों से संकेत करते हैं, कैसे एक दूसरे के पूरक हैं। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी है समझना। हाँ, इससे वो भ्रम दूर होता है कि सत्य एक है तो इतने सारे सिद्धांत क्यों। ये किताब एक विहंगम दृष्टि, एक बर्ड्स आई व्यू देती है। ये तो बहुत बड़ी सुझाव है। सभी दर्शनों का एक समग्र दृष्टिकोण मिल जाएगा। तो अब हम लगभग आखिरी पड़ाव पर हैं, उपनिषद। हाँ, ज्ञान मार्ग का शिखर कह सकते हैं। आपने शुरू में कहा था कि इन्हें अंत में पढ़ना चाहिए। यहाँ भी 100 से ज्यादा उपनिषद हैं। स्रोत ने किन से शुरुआत करने की सलाह दी? क्या बड़े उपनिषदों से शुरू करें, बृहदारण्यक या छांदोग्य? नहीं, बड़े उपनिषद जैसे बृहदारण्यक या छांदोग्य शुरू में हतोत्साहित कर सकते हैं। वो बहुत विशाल हैं, उन्हें समझने में सालों लग सकते हैं। अच्छा, बेहतर है कि कुछ छोटे लेकिन बहुत प्रभावशाली और सारगर्भित उपनिषदों से शुरुआत करें। स्रोत ने 3 का सुझाव दिया है। कौन कौन से? पहला, ईशावास्य उपनिषद। ये 11 प्रमुख उपनिषदों में सबसे छोटा है, सिर्फ 18 मंत्र हैं। सिर्फ 18? हाँ, लेकिन इसमें ज्ञान और कर्म का समन्वय, ईश्वर का स्वरूप, विद्या अविद्या,
आत्मा की सर्वव्यापकता जैसे बड़े गहरे विषय हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है, यह विचार यहीं से आता है। इस पर आदि शंकराचार्य का भाष्य बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा कठोपनिषद। हाँ, नचिकेता वाला। हाँ, वही। नचिकेता और यमराज का प्रसिद्ध संवाद, मृत्यु का रहस्य, आत्मा का स्वरूप और जीवन में श्रेय यानी कल्याणकारी और प्रेय यानी प्रिय लगने वाला। हाँ, श्रेय और प्रेय, इनके बीच चुनाव का महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें समझाया गया है। ये व्यक्तिगत जीवन दर्शन के लिए बहुत प्रासंगिक है। इस पर भी शंकरा भाष्य अनुशंसित है। और तीसरा मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य ये भी छोटा है, पर इसे अद्वैत वेदांत का मूल स्रोत माना जाता है। चारों अवस्थाएं। हाँ, कहते हैं मुक्ति के लिए अकेला मांडुक्य ही काफी है। इतना प्रभावशाली? हाँ, और ये तीनों उपनिषद, ईश, कठ, मांडुक्य, और इन पर शंकराचार्य का भाष्य आपको गीता प्रेस की एक ही किताब ईशादि 9 उपनिषद में मिल जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा संकलन है। ये तो बहुत सुविधाजनक हो गया। तो अगर मैं संक्षेप में कहूँ, ये लगभग 10 ग्रंथों का एक क्रमबद्ध मार्ग सुझाया गया है। हाँ, लगभग 10। 2 गीता, श्रीमद् भगवद गीता और अष्टावक्र गीता। हाँ। 5 दर्शनों से जुड़े ग्रंथ, सांख्य कारिका, योग सूत्र, वेदांत सार, दृग्दृश्य विवेक और षट दर्शन समन्वय, और 3 उपनिषद, ईश, कठ, मांडुक्य। बिल्कुल। स्रोत का मानना है कि इन्हें बताए गए क्रम में समझकर पढ़ने से सनातन धर्म के मूल दार्शनिक सिद्धांतों की एक ठोस नींव बन जाती है। हाँ, स्रोत सामग्री का यही निष्कर्ष है। इन 10 ग्रंथों को सुझाए गए क्रम में धैर्यपूर्वक और गहराई से समझने का प्रयास करने पर सनातन विचार के मौलिक स्तंभों की स्पष्ट और व्यापक समझ विकसित हो सकती है। हर तैयार हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने एक, कह सकते हैं, काफी जटिल विषय में रास्ता बनाने की कोशिश की है। हाँ। सहायक उपकरणों से लेकर विशिष्ट ग्रंथों के सुझाव तक एक तार्किक क्रम में। हाँ। गीता से शुरू होकर दर्शनों से गुजरते हुए उपनिषदों तक पहुंचना। 10 ग्रंथ सुनने में तो ये एक लंबी यात्रा लगती है, लेकिन एक स्पष्ट नक्शा होने से ये संभव जरूर महसूस होता है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो है एक संरचित तरीका सुझाया जाना। हाँ, एक स्ट्रक्चर। हाँ, एक स्ट्रक्चर, विशाल ज्ञान राशि में खो जाने के बजाय एक राह पकड़कर आगे बढ़ना। जोर इस बात पर है कि हर ग्रंथ के हर पहलू का विशेषज्ञ बनने के बजाय पहले मूल सिद्धांतों को समझा जाए। सही। और खास भाष्य और संदर्भ ग्रंथों की सिफारिश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अकेले अध्ययन करने वालों को सही दिशा और गहराई दे सकते हैं, भटकने से बचा सकते हैं। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। स्रोत में ये भी उल्लेख था कि इन 10 ग्रंथों को अच्छे से आत्मसात करने के बाद अगला कदम स्वयं संस्कृत भाषा सीखना हो सकता है। इसे भारतवर्ष की अद्वितीय धरोहर कहा गया है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि अनुवादों और भाष्यों की सीढ़ी चढ़ने के बाद अगर मूल भाषा से सीधे जुड़ने का अवसर मिले तो वो इन गहन विचारों की समझ को किस तरह बदल सकता है? हाँ, ये एक गहरा प्रश्न है। शायद एक बिल्कुल नया आयाम खुल जाए। इस पर विचार किया जा सकता है।